दोस्तों नमस्कार। पिछली पिछली बार हमने कर्क राशि के बारे में बात किया था। कर्क राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर कर्क राशि हमारे तीसरे घर में आती है तो जब भी अपने होने वाले पति या पत्नी से मिलेंगे तो हमें रोना पड़ता है। बिना रोए शादी होगी नहीं। तीसरे घर में हो या नौवें घर में, कर्क राशि अगर कहीं पे भी आ जाए इन दोनों जगहों पे तो हम रिश्ता तभी होगा जब हम रोएंगे। ये कितना सही है, कृपा करके आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। प्लीज़ कमेंट करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि हमारे कालपुरुष कुंडली में 5वीं राशि है, जो 5वें घर में आती है। उसके देवता हैं सूर्य महाराज, सूर्य देवता। सूर्य आप जानते हैं कि पहले घर में उच्च के होते हैं, यानी पहली राशि में। और 5वें घर के वो अधिपति हैं। सूर्य महाराज हमारे तेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तेज यानी किसी आदमी को देखने के बाद उसके शरीर में कितना तेज है, कितना मतलब चेहरे पे कितना, माथे पे कितना, एक आपको खुद ही समझ में आता है कि इनका सूरज कैसा होगा। देखने से इनका चेहरा लाल, माथा उबड़ा हुआ रहता है। तो सूरज जितना अच्छा ही होगा उतना ही अच्छा ये 5वां घर भी होगा और 5वीं राशि भी होगी। 5वीं राशि जो है वो अग्नि राशि को दर्शाती है। 159 ये सब अग्नि राशि हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 5वीं राशि के बारे में, 5वां जो भाव है उस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य महाराज जो है हमारे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, स्टेटस, ये सब हमें बताते हैं। और जो 5वीं राशि है वो इसे समझ सकते हैं। 5वां जो भाव है तो दोनों से हमें देखना पड़ता है, 5वीं राशि और 5वां भाव। ये 5वां भाव हमारा शिक्षा का है। हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये 5वीं राशि भी बताती है और 5वां भाव भी बताता है। राशि इसलिए क्योंकि राशि में क्योंकि वो राशि पार्ट है, एक हिस्सा है। वो कैसा है, वो पेड़ कैसा है, कहीं ब्रेक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, अफ्लिक्शन में तो नहीं है। ये जब अगर हमें 5वीं राशि से पता चलता है तो समझ लीजिए 5वां भाव को देखना पड़ता है। और जब ये दोनों का, फिर सूर्य महाराज को भी देखना पड़ता है। फिर 5वें घर का जो स्वामी है आपकी कुंडली में उसको भी देखना पड़ता है। फिर दृष्टि भी उसके ऊपर क्या है, किसका है, वो भी देखना पड़ता है। फिर सूर्य महाराज किससे युति में है, सूर्य महाराज को कौन देख रहे हैं या वो किसको देख रहे हैं, 5वें घर का स्वामी किसको देख रहे हैं, उसके उनको कौन देख रहा है, कहाँ पर हैं, ये सब मिला जुला कर आपको पता चलता है कि हमारी जो शिक्षा होगी वो ये होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम तय करते हैं। तो 5वीं जो राशि है हमारे आत्मसम्मान,
हमारा आत्मा, हमारा संतान, हमारी शिक्षा, ये सब बताती है। हमारा जो पूर्व पुण्य है ये भी 5वां घर है और 5वीं राशि है। राशि से बड़ा होता है घर, राशि उसके बाद में आया है, और उसके बाद जो कोई ग्रह वहाँ पे बैठता है उसका काम यही है कि उस घर को वो कैसे चलाता है, चलाने वाला ड्राइवर कौन है। तो वो 5वें घर या 5वीं राशि में जो बैठा प्लैनेट है वो इतना ही करता है। चलिए हम देखते हैं कि 5वें घर का जो स्वामी है अगर पहले घर में आ जाए तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो 5वां घर जो है हमारा पूर्व पुण्य है, 5वीं राशि। तो 5वें घर का स्वामी अगर मान लीजिए पहले घर में आ जाए या सिंह राशि, चलिए राशि से बात करते पहले, मगर सिंह राशि अगर पहले घर में आ जाए तो ये कालपुरुष कुंडली के 5वें भाव का जो राशि है वो हमारे लग्न में आ गया, यानी हमारा पूर्व पुण्य बहुत अच्छा होगा। तो 5वें जो राशि है सिंह राशि, उसका स्वामी कौन है, सूर्य महाराज। तो सूर्य महाराज जैसा तेज हमारे माथे पे रहना चाहिए, हमारे चेहरे में तेज रहना चाहिए। अगर ये अफ्लिक्शन में होगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 5वीं राशि अगर लग्न में आती है तो हमारा जो उठना बैठना होगा, पूरा व्यक्तित्व होगा एक इगोस्टिक हो सकता है। सूर्य महाराज ईगो वाले हैं, उनको डेली सुबह उठना, अपने काम पर जाना, ड्यूटीफुल रहते हैं, टाइमली उठेंगे, टाइमली सब कुछ बराबर करेंगे। आज क्या करना है वो ये लोग सोच के प्लानिंग करते हैं और सीधा निकलते हैं। डिसिप्लिन के कारक हैं सूर्य महाराज। तो ऐसा आदमी डिसिप्लिन होंगे अपने लाइफ में, जीवन में, उनका जो व्यक्तित्व होगा वो थोड़ा इगोस्टिक हो सकते हैं। सूर्य 5वीं राशि क्या होती है कि गर्म राशि है। तो ऐसे आदमी का जो बाल होता है, सिर के बाल, हो सकता है कि जल्दी डाउन हो जाए, मतलब झड़ने लगे। और मान लीजिए अगर उसी राशि में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो ठंडा प्लैनेट है तो फिर समझ लीजिए उसका बाल नहीं जाएगा। लेकिन उसी राशि में कोई गर्म ग्रह आ गया, सूर्य मंगल खुद ही आगे बढ़ जाते हैं तो उनका जो सिर के जो बाल होते हैं वो जल्दी झड़ने लगते हैं, गंजे हो जाते हैं। तो ये जो है पहली राशि अपने सूर्य की जो 5वीं सिंह राशि है और पहले घर में आते हैं तो उनको जीवन में सब कुछ बड़ा चाहिए, छोटे मोटे से काम चलता नहीं है। उनके जीवन के जो गोल होते हैं बहुत लंबे गोल होते हैं। वो आज के लिए काम नहीं करते, वो जीवन में 10 साल, 5 साल, 7 साल के बाद क्या होगा वो शुरुआत करते हैं और उसके बाद लंबे गोल के लिए काम करते हैं। ये 5वीं राशि है। 5वीं राशि जो है हमारा इंटेलेक्चुअलिटी को दर्शाता है। तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, संतान से ऐसे लोगों को बहुत लगाव रहता है क्योंकि 5वीं राशि हमारे संतान को भी दिखाती है। ऐसा आदमी का पूर्व पुण्य अच्छा होता है, इसलिए 5वीं राशि हमारे लग्न में आती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि 5वें घर का जो स्वामी है वो कहाँ जाता है, तो फिर उसके हिसाब से उनका जीवन में उनका पूर्व पुण्य काम करेगा कि नहीं, ये पता चलता है। 5वीं राशि सिंह राशि और दूसरे घर में आ जाता है
तो दूसरा घर है परिवार का। तो परिवार कैसा होगा हमारा, इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं हमारे परिवार के लोग। राजा जैसा विचार, लेकिन राजशाही खाना पीना हो सकता है, क्योंकि पांचवी राशि राजा को भी दर्शाता है, राजशाही को दर्शाता है। इसलिए जो खाना पीना होगा वो, दूसरा घर खाना पीने का भी है, तो खाना पीना राजशाही जैसा होगा। इसी तरह से आप ट्रांसलेट करते रह जाइए। तीसरा घर में अगर पांचवी राशि आती है तो जो हमारे कलीग्स होंगे, जो हमारे नेबर्स लोग होंगे, जो छोटे भाई होंगे, उनका भी जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, हम जो भी थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो तीसरे घर में से आता है। तो सिंह राशि अगर गई वहाँ पर, तो आपका जो सोच है वो बहुत ही ऊंची सोच हो सकती है। कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी, अथॉरिटेटिव होंगे आप, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं आप। आपके आसपास के लोग, आपके जो इन्वायरमेंट में लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बड़े बड़े लोग आप के संपर्क में रह सकते हैं। पांचवी राशि अगर चौथे घर में रहेगी तो माता हमारी जो होगी, क्योंकि चौथा घर माता को दर्शाती है, तो जो माता होगी हमारे अथॉरिटेटिव होंगी, इगोइस्टिक होंगी, डिसिप्लिन्ड होंगी। हमारा जो घर होगा, कोई चौथा घर हमारे घर को दर्शाता है, तो हमारा जो घर होगा वो राजा जैसा होगा। तो हमारा जो वाहन होगा, चौथा घर वाहन का भी है, तो चौथा घर वाहन का है तो हमारा जो वाहन होगा वो बड़ी गाड़ी होगी, सरकारी गाड़ी हो सकती है। पांचवा राशि जो है ना, वो गवर्नमेंट को दर्शाती है, तो सरकारी गाड़ी में भी हम बैठ सकते हैं उस दशा में, जब भी पांचवें घर में राशि का दशा चलेगी, तो हम सरकारी गाड़ी हमें मिल सकती है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, जैसे ट्रेन वगैरह, ये भी सरकार के ही हैं, तो अगर छोटे मोटे प्लान बैठे रहते हैं तो वो इस तरह से फिर यात्रा करवाते हैं हम। पांचवी राशि अगर पांचवें घर में ही होती है तो ऐसे आदमी का पूर्व गुण बहुत अच्छा होता है, जीवन में हर सब कुछ बहुत ही आसानी से मिलता जाता है उसे। संतान, शिक्षा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब उनको बहुत ही ईजिली मिलता है, अफ्लिक्शन में ना हो खाली। पांचवी राशि अगर छठे घर में आती है तो रोग, ऋण और शत्रु से कैसे निपटा जाता है, ये सूर्य महाराज से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसलिए उस ग्रहों में सबसे राजा हैं। तो छठे घर में जब भी सिंह राशि आएगी तो ऐसा आदमी कोई भी चीज़ को बहुत ही ईजिली मैनेज करता है, चाहे उसके लिए मारपीट करना पड़े या फिर बुद्धि से काम करना पड़े, जैसे ही काम करना पड़े वो मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। चाहे ऐसे लोग नौकरी में रहेंगे तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, चाहे जिस तरीके से हो, वो किसी भी तरीके से अपना काम करवा लेते हैं या कर लेते हैं। रोग, ऋण और शत्रु का भी है, तो सरकार से लोन वगैरह भी ले सकते हैं।
और छठा घर जो है रोग का भी होता है, तो पांचवी राशि हमारे पेट को दर्शाती है, अपर एब्डोमेन को, तो वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। शत्रु जो होंगे हमारे वो बहुत ही हाई लोग होंगे, या हो सकता है कि पॉलिटिक्स के लोग हों हमारे शत्रु, या गवर्नमेंट के लोग हों। ऐसे बड़े लोग हमारे शत्रु हो सकते हैं। अब वो शत्रु से हमें फ़ायदा भी मिल सकता है, नुकसान भी। पता चलता है कि उसमें जो बैठा करा है वो कहाँ है, क्या है। रोग होंगे नहीं होंगे, ये सब वहाँ पे प्लैनेट बताते हैं। अब पांचवी राशि अगर सातवें घर में जाती है, तो सातवां घर हमारा क्या है? विवाह। हमारे पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर, हमारे वैवाहिक पार्टनर, जीवन साथी कैसे होंगे? इगोइस्टिक होंगे, राजशाही परिवार की सोच होंगी उनकी, अथॉरिटेटिव होंगे, कमांडिंग नेचर की होंगी। पांचवी राशि आठवें घर में अगर जाती है तो ससुराल है हमारा, क्योंकि सातवें घर से दूसरा है। पत्नी की जो, और पति की जो स्पाउस है हमारे, उनकी उनकी जो फैमिली होगी वो राजशाही परिवार से की होगी। हमारा जीवन, हमारा इनहेरिटेंस भी पांचवी राशि आठवीं घर की, आठवीं घर बताती है। इनहेरिटेंस कैसा होगा? तो पिता से हमको इनहेरिटेंस मिलेगी, सूर्य पिता को दर्शाती है। आठवां घर जो है हमारे लॉन्ग ट्रैवल का भी होता है, तो सरकार से हमें लंबे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से। ऐसे आप उनके कारक निकालते जाइए और आठवें घर को ट्रांसलेट करते जाइए। नौवें घर में अगर पांचवी राशि होगी तो नौवां घर क्या है? धर्म है, नीति है, पूजा पाठ, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग हो सकता है पूजा ना करें और पूजा करवाएं, किसी भी बड़े मंदिर का मेन सदस्य बन जाए, वहाँ पे चंदा इकट्ठा करवाए, वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज करवाए, धर्म के ठेकेदार ऐसा बोल सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। धर्म के जो है किसी बड़ा मंदिर खुलवा लेंगे समाज में, और उसको एक ट्रस्टी के रूप में उनका नाम आता है। तो ये सब हो सकता है। पांचवी राशि जो है अगर नौवें घर में होती है, पांचवी राशि 10वें घर में होती है, तो हमारा मान सम्मान, स्टेटस, पद प्राप्ति, ये जीवन में 10वां घर बताता है। और पांचवी राशि बहुत अथॉरिटेटिव राशि है, इसलिए ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, बहुत ही ऊंचे जो है कि जीरो, मतलब बहुत ही जीरो से उठते हैं और फिर बहुत ही हायर पद तक पहुंच जाते हैं। सरकार में इनकी नौकरी हो सकती है, या इनका कोई अपना काम हो सकता है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि पांचवा जो सूर्य है वो बहुत बड़े हैं। मतलब पांचवी राशि अगर 11वें घर में जाती है, 11वां घर हमारा समाज है, हमारा ग्रुप्स है, तो हमारे ग्रुप्स के लोग कैसे होंगे? गवर्नमेंट के लोग होंगे, या पॉलिटिकल लोग होंगे, या फिर बहुत बड़े लोग होंगे हमारे ग्रुप्स में जुड़ेंगे, या हम ऐसे ग्रुप से जुड़ेंगे। 12वें घर में अगर पांचवी राशि रहती है तो हमारा खर्चा होगा राजशाही जैसा, राजा जैसा हमारा खर्चा होगा। पांचवी राशि जो है हमारे सोल को दर्शाती है, इसलिए आपका जब एक्सपेंस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक्सपेंस खर्चा करने में हमको बहुत अच्छा लगेगा, बाहर फॉरेन ट्रैवलिंग करने में हमको बहुत अच्छा लगेगा। आध्यात्मिकता का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है,
ऐसे लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में उनका जो आत्मा है बहुत ही अच्छा मतलब महसूस करता हो, उनको उनके सोल को बहुत अच्छा लगता हो। ये सभी चीज़ हैं। कृपया करके हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में करिए, मैं आपको आंसर दूंगा, क्योंकि मैं तो जनरल पढ़ा रहा हूँ। एक पांचवी राशि क्या है, पांचवी राशि कहाँ जाती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन पूरा ओवरऑल रिजल्ट आपको पता करने के लिए सब कुछ जो सूत्र है, सब जो भी है, सब कुछ जोड़ के आपको एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो खुद कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। नवग्रह को प्रणाम करते हुए, भगवान जी को प्रणाम करते हुए, सब अच्छे से रहे, सबका मंगल। धन्यवाद।